विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका का थर्ड चैप्टर करेंगे भी हम लोग। इसका थर्ड चैप्टर है परमाणु की संरचना। अब प्रश्नों को करते हैं। फर्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। का पार्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। उपरोक्त सभी, तो ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, इसलिए इसका द करेक्ट है। खा है किसी परमाणु का धनावेशित कण होता है। परमाणु का धनावेशित कण प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका आ करेक्ट है। ग है HCl में क्लोरीन की संयोजकता है, तो HCl में क्लोरीन की संयोजकता 1 होगी। दरअसल कोई तत्व हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है वही उसकी संयोजकता होती है। अब क्लोरीन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग कर रहा है, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता 1 हो गई। अब है घा, विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु होगा। जब परमाणु विद्युत उदासीन है तो उसमें धनावेश ऋण आवेश दोनों ही बराबर हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ऋण आवेश कम पड़ जाएगा, यानी कि धनावेश बढ़ जाएगा, तो वो परमाणु हो जाएगा धनावेशित। अंगा है न्यूट्रॉन होता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। न्यूट्रॉन में न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, तो सा में टिक कर देंगे। च पार्ट है रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में कौन सा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। तो रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया था, तो इसका हम आ करेक्ट कर देंगे। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई, यहाँ खाली जगह तो यहाँ भरेंगे परमाणु, मूलभूत इकाई परमाणु है। ख है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे खाली है आवेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, तो यहाँ पे ऋण लिख देंगे। ग है हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर बनाता है HCl का एक अणु। घ में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अंगा है परमाणु का संपूर्ण धनावेश में उपस्थित होता है, तो नाभिक में उपस्थित होता है, यहाँ नाभिक भर देंगे। तीसरे प्रश्न में तत्वों के संकेत लिखने हैं, तो ऑक्सीजन का संकेत O होता है, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, सिलिकॉन का Si और क्लोरीन का Cl। चौथे प्रश्न में स्तंभ का मिलान करना है स्तंभ खा से। यहाँ है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे J.J. थॉमसन, तो इसको J.J. थॉमसन से मैच कर दिया। प्रोटॉन की खोज किया गोल्डस्टीन ने, तो गोल्डस्टीन से मैच किया। न्यूट्रॉन के खोज करता है जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक को इसके मिला दिया। नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था। परमाणु की स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में नील्स बोर ने बताया था। प्रश्न 5 है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। का है परमाणु किन मूल कणों से मिलकर बना है। तो परमाणु में मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। खा प्रश्न है किसी तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रश्न ग है किसी तत्व की संयोजकता क्या दर्शाती है। तो किसी तत्व की संयोजकता यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोजित। घ प्रश्न है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। जल यानी कि H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग करता है। अब अंगा है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है तो उस तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या होती है, इसलिए परमाणु संख्या 17 वाले तत्व में 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होंगे। छठा प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिकों प्रोटियम, ड्यूटीरियम तथा ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। चूंकि ये समस्थानिक हैं इसलिए परमाणु संख्या समान होती है। यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम तीनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक होता है, तो एक भर देना है। न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटियम में नहीं होता है और ड्यूटीरियम में 1 और ट्राइटियम में 2 होता है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में 1 कर दिया, न्यूट्रॉन में 0, 1 और 2 आ गया। प्रश्न 7 है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए।
यहाँ पर तत्व का नाम दिया है परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या एक ही चीज है। जितना ही परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उस तत्व में। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और प्रोटॉन भी 6 होंगे। परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो जब प्रोटॉन 6 हो गए और द्रव्यमान 12 है तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रॉन 6 हो जाएंगे। अब हम सल्फर को देखते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक 8 है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तुरंत हम 8-8 लिख देंगे। और न्यूट्रॉन भी अगर 8 हैं तो द्रव्यमान संख्या इसकी क्या होगी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, यानी 8 + 8 तो यहाँ 16 लिख देंगे। अब पोटेशियम को देखते हैं। पोटेशियम में दिया है परमाणु द्रव्यमान 39 दिया है और न्यूट्रॉन दिया है 20। तो द्रव्यमान से जब हम न्यूट्रॉन निकाल देंगे तो प्रोटॉनों की संख्या बचेगी। 39 में से 20 निकल गए तो 19 आ गए प्रोटॉन। अब प्रोटॉन 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे और यही परमाणु क्रमांक भी हो जाएगा। सोडियम को देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान 23 है और प्रोटॉन दिए हैं 11। तो परमाणु द्रव्यमान से जब प्रोटॉनों की संख्या निकल जाएगी तो बचेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यहाँ 12 भर दिया और जितने प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक तीनों हमेशा समान रहते हैं। तो इस तरीके से टेबल कंप्लीट हो जाएगी। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित परमाणुओं के आयनों का रेखा चित्र पूर्ण कीजिए। सबसे पहले हम आयन को जान लेते हैं। जब किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकले या जुड़े तभी आयन बनता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो ऋण आवेश कम हो गया, यानी वो धन आवेशित हो गया। जैसे कि यहाँ सोडियम है, सोडियम की बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऋण आवेश कम हो गया। ऋण आवेश कम हो गया तो सोडियम हो गया धन आवेशित। सोडियम का ये धन आयन बन गया। इसमें बाहरी वाला ये इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे, बस इसका रेखा चित्र पूरा हो गया। अब ये है ऑक्सीजन का परमाणु। इसकी बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसका आयन बनेगा, माइनस के 2 आयन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन का आयन बन जाएगा। बाहरी कक्ष में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 9 प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में बने आयन धन आयन है या ऋण आयन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो परमाणु बना है इसमें इलेक्ट्रॉन है 4 और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तभी ये बैलेंस है इसका, ये उदासीन है। आगे हम देख रहे हैं जब इसका आयन बना है तो इलेक्ट्रॉन 2 हो गए हैं, प्रोटॉन यहाँ पे 4 थे, इसका मतलब धन आवेश इसमें ज्यादा है तो ये धन आयन बन गया। यहाँ पे हमने लिख दिया धन आयन। अब अगला हम देखते हैं खा पार्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 9 और प्रोटॉन भी 9 ही होंगे। जब इसका आयन बना तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी ऋण आवेश इसका बढ़ गया, इसलिए ये ऋण आयन हो जाएगा। गा में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन 13 हैं, प्रोटॉन भी 13 ही होंगे। अब यहाँ पर जब इसका आयन बना तो इलेक्ट्रॉन 10 ही रह गए, यानी ऋण आवेश इसका कम हो गया, इसलिए ये बन गया धन आयन। सबसे लास्ट में जो परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन 16 हैं, इसलिए प्रोटॉन भी 16 होंगे। जब ये आयन बना तो इलेक्ट्रॉन हो गए 18, यानी 2 ऋण आवेश इसके 2 बढ़ गए तो ये ऋण आयन बन गया। प्रश्न 10 में ऊपर के दिए शब्दों से ये पूरा गद्यांश पूरा करना है। परमाणुओं के बारे में प्रारंभिक विचार केवल कल्पना तक सीमित थे। कल्पना मीन्स एज्यूम्पशन तक खाली सोचा जा रहा था। आगे परमाणु संरचना का सर्वप्रथम विधिवत अध्ययन प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाल्टन ने किया। यहां से हम शब्दों को ले रहे हैं, ये डाल्टन। उनके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। डाल्टन की अविभाज्य होने की संकल्पना कुछ समय बाद गलत सिद्ध हो गई। इसके बाद के प्रयोगों में यह पाया गया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।